वंश में ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ, और उन्हीं के वंश में भरत नाम के राजा हुए जो बहुत तपस्वी हुए, बहुत सिद्ध पुरुष हुए। भरत जी महाराज ने युवावस्था में ही घर को छोड़ दिया और छोड़ करके आए, और आकर क्या किया, गंडकी नदी के किनारे भजन करने लगे। कौन सी नदी? गंडकी नदी, जहां शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं। हाँ, कौन कौन के घर में शालिग्राम की पूजा होती है? हाथ उठाओ। बहुत सुंदर, शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए घर पर। कई माताएं पूछती हैं कि महाराज जी क्या स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए? क्या स्त्रियां शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं? तो शास्त्रों में जब मैंने खोजा तो निर्णय सिंधु में एक श्लोक बड़ा सुंदर आया कि स्त्रीणाम अनुपनीता नाम शूद्राणाम च जनेश्वरम स्पर्शने नाधिकारोस्ति विश्रोर्वा संकरस्य वा। शूद्र व्यक्ति अर्थात जो गंदा रहता है, और स्त्री, इन दोनों को शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब तो संकट की बात आ गई, मेरे तो घर में शालिग्राम थे। तो फिर और हमने जब रिसर्च की तो स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में एक श्लोक पाया कि असद क्षोत्रम गतम दासम निषेदम वृद्धिमानद स्त्रीणाम अपचिषाध्वीनाम नैवह भावः प्रकीर्तिता। स्त्री भी शालिग्राम की पूजा कर सकती है। कौन स्त्री? जो साध्वी स्त्री है, जो सती स्त्री है, उन्हीं को शालिग्राम की पूजा करने का अधिकार है, और किसी को नहीं। जिसके जीवन में तप है, जो अपने पति को परमेश्वर समझती है, जो अकारण क्रोध नहीं करती है, वही देवी शालिग्राम की पूजा करने की अधिकारिणी हो सकती है। एक निवेदन करूं आप सबसे, आप सभी लोग 1 मिनट पढ़िए, 2 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, पर अपने अपने शास्त्रों को जरूर पढ़िए। रामायण का 1 पेज पढ़ो, पर जरूर पढ़ो। क्यों? दुनिया का आपके जीवन में कोई ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं है जो आपको आपके पुराणों में न मिले, आपको आपके उपनिषदों में न मिले। आज घर परिवार में इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, अगर रामायण पढ़ ली होती तो तुम्हें रिश्तों की वैल्यू क्या होती है ये पता चल जाता। एक पत्नी कैसी हो ये सीता जी से सीखी। जिस समय माँ जानकी श्री राम जी को वनवास मिला तो राम जी चल दिए, तो सीता जी भी पीछे से आ गई कि हम भी चलेंगे। तो राम जी ने कहा जानकी तुम मत जाओ। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, पत्नी का धर्म है पति के साथ। तो श्री राम जी महाराज वलकल के वस्त्र पहन करके गए थे। वलकल माने लकड़ी के छाल के कपड़े। तो राम जी ने कपड़े पहने, सीता जी को दिए। सीता जी को पहनने आते नहीं थे, तो सीता जी ने जैसे ही लकड़ी के कपड़े देखे तो रोने लग गई। तो राम जी ने कहा देखो जानकी, मैंने पहले ही कहा था कि तुम जंगल मत चलो। देखो अभी वस्त्र देखे रोने लगी, अभी तो बड़ा कठिन मार्ग है। तो सीता जी ने बड़ी सुंदर बात कही। सीता ने कहा राघव, मेरी माँ सुनैना ने मुझे सब कुछ सिखाया, भोजन बनाना, पति का सम्मान करना, ससुर के साथ कैसे रहना, सासू के साथ कैसे रहना, सब सिखाया। लेकिन मेरी माँ ने मुझे वलकल के वस्त्र पहनने नहीं सिखाए। अगर राघव मुझे वस्त्र पहनने सिखा दिए होते तो तुमसे पहले तैयार होकर तुम्हारे सामने खड़ी होती, तुमसे पहले तैयार हो। दिस इज हिज वाइफ।